जय श्री राधे। क्या वास्तव में इस दुनिया में ईश्वर है, परमात्मा है, या सरल शब्दों में कहें कि भगवान है? इस प्रश्न का उत्तर आइए हम एक कथा के माध्यम से जानते हैं। कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। क्योंकि सुख में तो भगवान की कभी याद आती भी नहीं है, तो जब विपत्ति आए तब किस प्रकार वो ईश्वर इस जगत में है या नहीं है, इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर मनुष्य को सहजता से मिल जाता है। एक व्यक्ति था जिसकी दवाइयों की दुकान थी, मेडिकल शॉप थी। कृष्ण जी के लड्डू गोपाल जी के भक्त थे। दुकान में लड्डू गोपाल जी की छोटी सी जो है प्रतिमा रख रखी थी। जैसे ही सुबह दुकान खोलते, सबसे पहले जाके लड्डू गोपाल की उस प्रतिमा को साफ करते, उसके बाद में फिर उन्हें चंदन लगाते, हार पहनाते, भोग दिखाते, आरती करते और प्रणाम करते और फिर अपने रोज़ के कार्य को प्रारंभ करते थे। ये उनका नित्य का क्रम था। उनका एक छोटा बालक था जो समय समय पर दुकान पर आकर बैठता और पिताजी की इन सारी घटनाओं को देखता और कभी कभी सहभागी भी होता। जैसे बच्चों को माँ बाप कहते हैं तो वो भी अनुकरण करते हैं। अब बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है और पिता की उम्र भी बढ़ती जाती है। पिता बूढ़े होते जाते हैं और बच्चा जो है जवान होता जाता है। और बच्चा अब नास्तिकता की ओर बढ़ता है कि इस जगत में भगवान है ही नहीं, उसका ये मानना हो जाता है। पिताजी बार बार अपने बच्चे को समझाते हैं कि ईश्वर पर भरोसा रखो, भगवान इस जगत में है, परंतु बच्चा तो मानता नहीं है, जैसा आजकल अधिकतर होता है। अब बढ़ती उम्र के साथ में पिताजी अब दुकान पर आना बंद करते हैं और दुकान का सर्वस्व जिम्मेदारी जो है, पूरी जिम्मेदारी ये उस बच्चे पर आती है। बच्चा तो ठहरा नास्तिक। बच्चे ने फिर उस लड्डू गोपाल की जो रोज पूजा होती थी दुकान में, वो तो बंद कर दी। और अब होने क्या लगा कि धीरे धीरे लड्डू गोपाल की उस प्रतिमा पर धूल जमने लगी। बीच में कभी कभार जब पिताजी आ जाते थे दुकान, तो अपने लड्डू गोपाल की ये स्थिति देखकर बड़े मन में जो है कष्ट पाते थे। खुद के कांपते हुए हाथों से लड्डू गोपाल की उस फोटो को जो है साफ करके, प्रतिमा को साफ कर उसकी सेवा किया करते थे और बच्चे को समझाते। परंतु जब उन्हें ये समझ में आया कि लड़का नहीं सुनेगा, तो उन्होंने बोलना बंद कर दिया। अंतिम वह समय आता है जब पिताजी मृत्यु की शैया पर है। अपने लड़के को पास बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा, मुझे पता है कि भगवान पर तुम्हारा बिल्कुल भी तनिक भी विश्वास नहीं है, परंतु एक बात याद रखना कि जीवन में जब कोई समस्या आए, और ऐसी विकट समस्या आए कि जहाँ पर तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा पैसा और तुम्हारा सामर्थ्य सब कुछ धरा का धरा रह जाए और लगे कि मैं इस समस्या से बाहर नहीं निकल सकता हूँ, तब तुम भगवान के उस लड्डू गोपाल के श्री चरणों का आश्रय लेना। बस इतनी मेरी एक बात मानो। और मृत्यु की शैया पर पड़े हुए पिता की उस बात में हाँ में हाँ मिला दी बच्चे ने भी, और पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है। समय बीतता जाता है। बारिश के दिन आते हैं कुछ वर्षों पश्चात, और शाम का समय था। तब विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी इतनी नहीं थी, लाइट आती जाती रहती थी। बारिश चालू होती है। एक लड़का जो है भागा भागा आता है और पूछता है, 10-12 साल का, 15 साल आप लगा लीजिए, 15 साल उसकी उम्र रही होगी। पूछता है आकर कि भैया, क्या आपके पास में ये दवाई है? बड़ा ही दहशत में था, डरा हुआ था, जल्दी में था। वो देखी, दुकानदार ने, उस व्यक्ति ने उस दवाई को देखा और उसके मन में आया कि हाँ, ये दवाई मेरे पास है। लड़के ने कहा, भैया जल्दी ये दवाई दे दीजिए, मेरी माँ के प्राण केवल ये दवाई बचा सकती है, और जल्द से जल्द डॉक्टर ने कहा है कि इस दवाई को मेरी माँ को देना है, वरना मेरी माँ के प्राण जा सकते हैं। तुरंत जो है, तुरंत क्या होता है, तभी लाइट चली जाती है। परंतु जैसे हमें पता है कि विद्युत जाने पर, लाइट जाने पर हमारे घर में कहाँ पर क्या रखा हुआ है, ये हमें पता रहता है। अनुमान से वो जाता है, वो दवाई लेता है और वो शीशी जो है उस लड़के को दे देता है। मन में एक प्रसन्नता का भाव रहता है कि किसी के प्राण बचाने के लिए आज मेरे पास ये औषध जो है, दवा जो है उपलब्ध थी। और जैसे ही वो लड़का जाता है, उसके 1-1.5 मिनट बाद जो है लाइट आती है, और जैसे ही नज़र उस दुकानदार की जाती है उस दवाई की ओर, तो देखता है कि दवाई की शीशी तो वैसी ही वहाँ पर रखी हुई है। फिर मैंने कौन सी दवाई दे दी? फिर उसे अचानक याद आता है कि गलती से मैंने वहाँ पर जो है सफाई करते हुए चूहे मारने की दवा जो है इस दवाई के पास वही शीशी रख दी थी। उसके पैरों तले जैसे ज़मीन निकल जाती है कि अरे, किसी के प्राण बचाने के लिए मैंने ये औषध दिया था और ये तो किसी के प्राण हरने के लिए जो है मैंने कार्य कर दिया है, क्या करूँ?
पता नहीं कि किस हॉस्पिटल में उसकी माँ जो है एडमिट थी और अब क्या होगा, उसकी माँ के प्राण चले जाएंगे, मुझ पे केस होगा, मेरा संपूर्ण जीवन जो है उद्ध्वस्त हो जाएगा, क्या करूँ क्या करूँ। और तभी इस संकट के समय में उसके कानों में उसके पिताजी के वो शब्द जो है आते हैं कि जब भी तुम्हारी सारी अकल, सामर्थ्य, धन, वैभव ये सारा धरा का धरा रह जाए और समस्या से पार ना पाओ, उसी समय तुम उस भगवान के लड्डू गोपाल के चरणों में जाना। वो शब्द जो है पिताजी के कानों में गूंजते हैं और फिर बेटा जाता है मंदिर में। अपनी दुकान में जो प्रतिमा थी, अब तो लड्डू गोपाल दिख भी नहीं रहे थे क्योंकि कई सालों से धूल की परत ने अब उसे आच्छादित कर दिया था। अपनी जेब से रुमाल निकालता है और लड्डू गोपाल की इस फोटो को साफ करता है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और विनती करता है कि हे भगवान, मैंने तो तुम्हें कभी माना नहीं, परंतु मेरे पिताजी ने कहा था कि दुख के समय में ही तुम्हें वो भगवान जो है दिखाई देंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। हे भगवान, मेरे हाथों से ये गलती हो गई है कि विष की जो है दवा अमृत की जगह दी गई है, मेरे हाथों से ये गलती हुई है। यदि वास्तव में आप हैं, मेरे पिताजी ने आपको माना था, अगर आप वास्तव में हैं तो कृपा करके मेरी मदद कीजिए। और उनके चरणों में झुककर जो है रोने लगा और उतने में उस व्यक्ति के कान में आवाज़ आती है, अरे भैया सुनिए। आवाज़ थोड़ी जानी पहचानी थी। डरती हुई नजरों से पीछे मुड़ के देखा तो वही लड़का दुकान पर खड़ा हुआ मिला। मन में शंका आई, अरे क्या डॉक्टर ने चोरी पकड़ ली, इसकी माँ को कुछ हो तो नहीं गया, क्या ये झगड़ने आया है, क्या होगा। अनेकों इन शंकाओं के बीच में वो लड़का बोलता है, भैया क्या आपके पास में उस दवा की एक और शीशी है। ये सवाल सुनते से ही वो इंसान एकदम से चौंकता है, दुकानदार चौंकता है और भागा हुआ जाता है और कहता है कि अरे आपको दूसरी दवाई क्यों चाहिए, दूसरी शीशी क्यों चाहिए। वो लड़का कहता है कि आपके पास है या नहीं है, बताइए, समय बड़ा ही कम है। दुकानदार पूछता है कि आप मुझे बताइए कि वो शीशी जो मैंने तुम्हें दी थी, उस शीशी का क्या हुआ। तब वो कहता है बच्चा कि देखिए, मैं यहाँ से निकला और बारिश चालू हुई, स्ट्रीट लाइट जो है वो चली गई, पानी बहुत बरस रहा था और मुझे जल्दी पहुँचना था, इसके लिए सड़क पे पानी भरा, मैं दौड़ता दौड़ता जा रहा था और अचानक से जो है अंधेरे के कारण मैं देख नहीं पाया, पानी भी भरा था और मेरा पाँव जो है एक पत्थर से टकरा जाता है और मैं गिर जाता हूँ और मेरे हाथ से वो दवाई की शीशी जो है टूट जाती है और इसीलिए मैं पुनः आपके पास जो है ये नई दवाई की शीशी लेने आया हूँ। जैसे ही ये शब्द उसके कान में पड़ते हैं, वैसे ही वो मुड़कर लड्डू गोपाल को देखता है और उसकी आस्था इतनी दृढ़ हो जाती है, वो उस लड़के को जो है नई दवाई की शीशी देता है और लड्डू गोपाल के चरणों में समर्पित होता है। उसके पिता की कही गई एक एक बात जो है उसके कानों में गूंजने लगती है कि वास्तव में भगवान है और जब भी कोई संकट हम पर आए तो केवल और केवल उस भगवान के श्री चरणों का जो है आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि जहाँ पर एक भी संभावना नहीं थी कि उसके प्राण बचेंगे, गलत दवाई दे दी गई थी, परंतु ये उस समय पर जो है भगवान का जो है चमत्कार होता है, उसे अनुभूति आती है। उसके पश्चात वह दुकानदार बिल्कुल पूर्ण श्रद्धा से कि वास्तव में इस जगत में भगवान है ये मानता है और उनका अनन्य शरणागत बन जाता है। इसीलिए इस जगत में प्रभु है, परमात्मा है। हमें केवल न केवल सुख में तो कोई करता ही नहीं है, दुख में तो हर कोई बचता है। इसीलिए हमें सुख और दुख, जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, इन संपूर्ण परिस्थितियों में भगवान के ऊपर विश्वास रखना ही चाहिए। आशा करता हूँ इस कथा के माध्यम से हमारी श्रद्धा परमात्मा की ओर अवश्य बड़ी होगी। जय श्री राधे।